तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक चील जैसे आंख वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ जाता है और उस पायलट के शिप के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिसके वजह से वो तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है। और उसके वजह से वहां में भड़कंप मच जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं इधर उधर और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार ये कौन है जो एक ही झटके में पूरा शिप तोड़ देता है। तभी सैफ उन लोगों को बताता है कि ये और कोई नहीं दी हॉक आई है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार ये ग्रैंड लाइन से बाहर कर क्या रहा है। इसे देख करके जोरो भी डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ पसीने दिखाया जाता है जहाँ पर उसोप और जोरो को पता चलता है कि नामी लूफी का सारा खजाना और शिप लेकर के फरार हो गई है, जिसके बाद उन दोनों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी नामी को जाते हुए देख रहा होता है और उन सबको बोलता है कि जाओ और नामी को लेकर के आओ। और ये सुन करके जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि हम लोगों को एक ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है जो हमेशा हम लोगों को धोखा दे और हमारा सामान लेकर के भागते रहे। और ये सब सुनने के बाद भी लूफी नहीं मानता है और उन सबको बोलता है कि जाओ और नामी को वापस लेकर के। और ये सुनते के साथ जोरो निकल जाता है और बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं उसे लेकर के आता हूँ। तभी जोरो उससे पूछता है क्या तुम नहीं जाओगे लूफी? तभी लूफी बताता है कि नहीं, मुझे सजा मिली है यहाँ पर काम करने की और मैं यहाँ पर छोड़ करके नहीं जा सकता। और इसके बाद वापस से सीन चिन्ह होता है और हम लोगों को वही पायलट को दिखाया जाता है जिसने डॉन क्रीक का शिप एक ही झटके में तोड़ दिया होता है और वो सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि और कोई नहीं थी, हॉक आई है। और उसे देख करके वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है। ये सब देख करके वहाँ पर खारे पायरेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके ऊपर गोली चला देते हैं। पर मिहोक बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने तलवार से उन सब गोलियों को काट करके दूसरी तरफ फेंक देता है। इस देख करके वो सब पायरेट को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया। भी हम लोगों को दिखाई जाता है कि वहाँ पर जोरो आ जाता है और आते के साथ वो पायरेट को बताता है कि उसने तुम्हारे गोलियों को काट दिया है। और वो आकर के मिहोक से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है कि मैंने आज तक किसी भी पायरेट को ऐसा नहीं देखा कि उसने इतना अच्छा स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया हो। अभी जोरो मिहोक से बोलता है कि दरअसल मेरा सपना रहा है मिहोक तुमसे लड़ना और दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनने का। तभी जोरो की ये सब बातें सुनकर के मिहोक भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करने की कोशिश करता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिहोक अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटी सी तलवार निकलता है और हम लोगों को बताया जाता है कि मिहोक उसी से लड़ने वाला है जोरो से। और ये देख करके जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? तभी मिहोक बोलता है कि मुझे तुम जैसे चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इसी से लड़ने वाला हूँ। और ये सब सुनकर जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करते हुए दौड़ जाता है उसके ऊपर ओनिगिरी अटैक यूज करने के लिए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिहोक अपने एक छोटी सी तलवार से उसे रोक देता है, जिसे देख करके वहां पर खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं कि आखिरकार इसने जोरो का अटैक एक छोटी सी तलवार से कैसे रोक दिया। क्योंकि जोरो भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है, लोग उसे पायरेट हंटर जोरो के नाम से भी जानते हैं। तो जोरो की अटैक को रोकना वो भी इतनी छोटी सी तलवार से, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो समझ जाता है कि उसके अंदर और मिहोक के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है पावर को लेकर के, फिर भी वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है। तभी मिहोक अपना थोड़ा सा स्ट्रेंथ यूज करता है और जोरो को दूर फेंक देता है, फिर भी जोरो रुकता नहीं और उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। और तभी जोरो से बोलता है कि मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग बनने का। और तभी उनकी लड़ाई के बीच मिहोक जोरो के गर्दन पर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से जोरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो का दोस्त यानी कि जॉनी और यूसोक वो दोनों जोरो को बचाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी पीछे से लूफी उसे रोक देता है और बोलता है कि ये उन दोनों की लड़ाई है तो उसे दखल अंदाजी मत करो। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपना एक न्यू अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है टाइगर। और वो दौड़ता है जो मिहोक के ऊपर अटैक करने के लिए, फिर भी मिहोक को कुछ नहीं होता है और वो अपने छोटे से तलवार से ही उसके दिल पर छेद कर देता है। तभी मिहोक बोलता है कि तुम तो समझ ही गए होगे कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर भी कितना पावर लेवल का फासला है, तो तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? तभी जोरो बोलता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन करके दिखाऊंगा, तो मैं इस जगह पर गिव अप नहीं कर सकता, भले ही मर क्यों ना जाऊं मैं। और ये सब सुन करके मिहोक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जोरो से और अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड्स निकाल लेता है जो कि सिर्फ वो सबसे पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इस जगह पर मिहोक जोरो को रिस्पेक्ट देना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जज्बे वाला आदमी है। इस समय पर जोरो के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन खड़ा है और उन दोनों के ऊपर आपस में लड़ाई होने वाला है और वो दोनों खड़े होते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिजली की रफ्तार से अटैक कर देते हैं और उस समय हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन गिरा है पहले। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जोरो का तलवार चकनाचूर हो जाता है
और उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि अच्छा तो ये है पावर दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन की। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो दोबारा से खड़ा हो जाता है। तभी मिहाको बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? तभी ज़ोरो बोलता है कि मैं भागने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा, तो तुम मुझे मार ही दो। और मिहाक भी ज़ोरो की बात मानते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद ज़ोरो के शरीर पर बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो डायरेक्ट जाकर के समुद्र में गिर जाता है। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसे देख करके लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना अटैक यूज़ करता है मिहाक के ऊपर। और मिहाको उसे इजीली डॉज कर देता है और लूफी डायरेक्ट जाकर के शिप में घुस जाता है। तभी मिहाको लूफी से बोलता है कि अच्छा तो ज़ोरो तुम्हारे क्रू का एक स्वॉर्ड्समैन है। तभी के उसी के बीच में मिहाको लूफी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड्समैन को जाने से नहीं मारा है, बस उसके शरीर पे एक छोटा सा कट किया है जिसकी वजह से वो लड़ाई बंद कर दे, नहीं तो वो लड़ते लड़ते वहीं पर मर जाता। तभी मिहाको ज़ोरो से बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम एक दिन मुझसे ज़्यादा खतरनाक पायलट बन सकते हो और दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो, तो इसके लिए हमेशा लड़ते रहना और हौसला बिल्कुल मत छोड़ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रोनोआ। तभी ये सब सुनने के बाद ज़ोरो बहुत ही मुश्किल से होश में आता है और लूफी से बोलता है कि मुझे माफ़ करना लूफी, मैं नहीं लड़ सका और मैं हार गया। मुझे अभी भी याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने ऐसा कहा था कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन चाहिए अपने क्रू पर, और फिर तुमने मुझे चुना था, लेकिन मैं हार गया लूफी। तभी ज़ोरो लूफी से बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ लूफी कि ये मेरे पहली और आखिरी हार है तुम्हारे साथ, अब मैं कभी नहीं हारूंगा जब तक मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन न बन जाऊँ। और ये सब सुन करके लूफी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और इसी के बीच में मिहाको लूफी से बोलता है कि तुम्हारा क्रू बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ग्रैंड लाइन में। और इन्हीं सब के बीच में डॉन क्रिक पीछे से आ जाता है और मिहाको से बोलता है क्या मिहाक मुझसे नहीं लड़ोगे? तभी मिहाक पीछे देख ही रहा होता है, तभी डॉन क्रिक मिहाको के ऊपर अपनी बंदूक निकाल करके अटैक कर देता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां से मिहाक अचानक ही गायब हो जाता है और उसके बाद वापस से डॉन के उन सब के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी उड़ता हुआ हेड शेफ जेब के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर मैंने इस शिप को अकेले बचा दिया तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे और मुझे वेटर बना करके नहीं रखेंगे। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तब मैं इस रेस्टोरेंट को बचाने में आपकी मदद करूंगा। तभी हेड शेफ जेप बोलता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वो भी अपने क्रू के साथ। और ऐसा बोलते के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी